हेलो दोस्तों, सबसे पहले एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के एपिसोड में अनुपमा समर के पास जाती है और समर को देखकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि मुझे पहले से पता था, मुझे महसूस होता था कि तुम यहीं कहीं आस-पास हो। अनुपमा समर से कहती है कि तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थीं और समर की तरफ देखकर उसकी नज़र उतारने लगती है और कहती है कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। और समर कहता है कि मैं हमेशा आपके लिए प्यारा ही हूँ। अनुपमा समर से कहती है कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे बेटे हो, तभी तो तुम हर पल मेरे दिल में रहते हो और मैं तुम्हें घर हर पल याद करती रहती हूँ। अनुपमा समर से कहती है कि आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। समर कहता है कि जिसकी माँ आप जैसी हो, उसे भला याद कैसे नहीं आएगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। समर कहता है कि मेरी माँ बहुत ही सुंदर है। अनुपमा कहती है कि जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो, वो हर माँ सुंदर ही होती है। अनुपमा कहती है कि मैं अब पहले जैसी डरी सहमी सी माँ नहीं हूँ। तुम मुझे रॉकस्टार कहते थे ना, अब मैं सच में रॉकस्टार बन गई हूँ। मैंने बहुत बड़ा डांस कंपटीशन जीत लिया है। ये सुनकर समर बेहद खुश होता है। अनुपमा कहती है कि लोग अब मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और ऑटोग्राफ भी लेते हैं। समर खुश होकर कहता है कि आप तो सच में रॉकस्टार बन गई हो, आखिर मेरी माँ जो हो। अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ अपने समर की ही माँ हूँ। दोषु और पाकी तो नालायक हैं और राही का तो अलग ही दुख है। समर कहता है कि राही आपसे बहुत प्यार करती है। अनुपमा कहती है कि वो हमेशा गुस्सा ही करती रहती है। समर कहता है कि बहुत जल्द राही का गुस्सा खत्म हो जाएगा आपके लिए। समर कहता है कि मैं तो अब आपके पास रहना चाहता था, पर नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ। समर कहता है कि मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। मुझे मारने वाला अभी भी आज़ाद घूम रहा है। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। समर कहता है कि कान्हा जी ने आपको यहाँ ऐसे ही नहीं लेकर आए हैं, इसके पीछे उनका कोई इशारा है। यह कहकर समर वहाँ से जाने लगता है। अनुपमा कहती है कि ऐसे अधूरी बातें छोड़कर मत जाओ। इतने में समर चला जाता है और अनुपमा उसका पीछा करती है। फिर समर गायब हो जाता है। तभी अचानक वहाँ एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी से एक आदमी उतरकर कहता है कि ज़्यादा मरने का शौक है तो किसी नदी में जाकर मरो, यहाँ प्रकाश भाव की गाड़ी के आगे नहीं। अनुपमा गाड़ी की तरफ देखती है और प्रकाश भाव को देखती है और ड्राइवर से कहती है कि इतनी पतली सड़क पर गाड़ी धीरे चलाओ। ड्राइवर गुस्से में बोलता है कि क्या तुम अब मुझे सिखाओगी। अनुपमा कहती है कि ज़रूरत पड़ी तो वो भी सिखा दूंगी, और औरतों से कैसे बातें करते हैं वो भी सिखाऊं क्या। तभी सरिता वहाँ आ जाती है और अनुपमा को रोकती है और प्रकाश भाव से माफ़ी मांगती है और अनुपमा से कहती है, ये क्या कर रही हो तुम, ये प्रकाश भाव की गाड़ी है। और सरिता वहाँ से अनुपमा को लेकर चली जाती है और प्रकाश की गाड़ी भी वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जिससे आपको सीरियल के डेली अपडेट्स देखने को सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।